आज हम आर्य समाज में जो देव यज्ञ के नाम से, जिसको हम हवन भी कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा इस रूप में करना चाहते हैं। अब देखिए कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है, जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से हमारे साथ एक शब्द आता है यज्ञ। और जब हम वेद के मंत्रों को भी देखते हैं उनमें बार बार एक यज्ञ शब्द आता है। और यज्ञ का मतलब केवल हम हवन में सिमट करके उसको, जो हवन में देख करके उसको वहीं इतिश्री कर देते हैं। लेकिन ये यज्ञ शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा, पूरा जो जीवन है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर समाया हुआ है। अब देखते हैं कि हमारी विशेष रूप से जो हमारी हिंदू रीति रिवाजें हैं, हिंदुओं में खासकर मैं बताना चाहती हूँ, प्राचीन जो परंपराएं हैं उसमें हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो घर में नए बच्चे का आगमन होता है, घर में जो है कोई किसी भी प्रकार की खुशी का माहौल होता है, कोई व्यापार होता है, दुकान कोई नई कोई बनाता है, या घर में कोई भी नया आयोजन होता है, तो हम उसको यज्ञ करके ही उसका उद्घाटन करते हैं। इस यज्ञ के बारे में हम थोड़ी सी आज इस रूप में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम सबसे पहले हवन कुंड मंगवाते हैं, समीधा लगाते हैं, घी की आहुति देते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं, और भी जितने मेवे होते हैं, सूखे मेवे, वो भी उसमें डालते हैं। इन सब का कोई ना कोई अपना प्रयोजन होता है। और हमारे शास्त्रों में एक बात आती है यज्ञ को जोड़ करके, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, कि यज्ञ जो है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अगर दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है, अर्थात हम इसको जोड़ करके रखें कि हवन है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या हम फिर सारा दिन हवन ही करते रहें या कुछ और है? इस बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नए नए आविष्कार करके हमारे को दिए हैं। और उन आविष्कारों के पीछे जो उनका उद्देश्य छिपा होता है वो यही है कि मनुष्य का जो जीवन है वो किस प्रकार से सुविधापरक बने, सुविधाभोगी बने, वो आराम से जो है अच्छे काम कर सकें, कम समय में ज़्यादा काम कर सकें, और किस प्रकार से अपने देश की, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरह के परमाणु बम जो है और भी कई तरह की चीज़ें जो है उनका आविष्कार किया गया है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हुए, वैज्ञानिक हुए, एक तरह से उनको वैज्ञानिक हम कहेंगे, उन्होंने किस प्रकार की खोज हमें करके दी? उन्होंने ये माना कि ठीक है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जुटानी चाहिए, पुरुषार्थ इस रूप में करना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो अच्छे स्मूथली तरीके से, अच्छे ढंग से चले, अच्छी सारी सुख सुविधाएं हम जुटा पाएँ। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो एक उद्देश्य था इस प्रकार से आविष्कार करने का, वो सबसे बड़ा जो आविष्कार उन्होंने किया और सबसे बड़ी जो चीज़ वो हमारे को दे कर के गए, वो यज्ञ दे कर के गए। वो यज्ञ क्या है? उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो हमेशा जो निरंतर एक चीज़ जो मनुष्य के साथ बनी रहती है और जिससे वास्तव में मनुष्य के जीवन का विकास होता है, वो हमारे कर्म कहलाते हैं। और कर्म हमारे किस प्रकार से पवित्र बने, उसके लिए यज्ञ हमारे को बताया है कि यज्ञ हमें हर मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और ये यज्ञ जो हम हवन कुंड लेते हैं और जितनी सारी सामग्री, जो जितनी सारी चीज़ें हम जुटाते हैं, इसका अपने आप में कोई ना कोई महत्व है कि किस प्रकार से हम इस यज्ञ से जो एक कर्मकांड के रूप में करते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें, जितनी भी विधियां आई हैं, उनको अपने जीवन से किस प्रकार से जोड़ करके देखें। तो सबसे पहले जब हम यज्ञ शुरू करते हैं तो आप देखिए हम समीधा लेकर के आते हैं। अब समीधा का हमारे जीवन से क्या महत्व है, क्या एक तरह से जुड़ाव है, ये हम देखें। हम जब भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सूखी समीधा लेकर के आना, न गीली समीधा लेकर के आना, न घुन लगी हुई समीधा लेकर के आना। सूखी समीधा होंगी वही यज्ञ की अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित कर सकती हैं। इसका तात्पर्य क्या है
हम समाज में जब नज़र उठा करके देखते हैं तो जो युवा हैं वो देश की रीढ़ हैं। युवा एक देश को, एक समाज को एक नई दिशा दे सकता है। वो जो घुन लगी हुई समीदा हैं वो क्या है, वो बुजुर्ग हैं, वो बीमार लोग हैं, वो समाज को कुछ नया रचनात्मक कार्य करके नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो अब असमर्थ हैं। और वो गीली समीदा क्या है, वो हमारे बच्चे हैं समाज में, उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि वो सही जो है अपने देश के विकास में अच्छा योगदान दे सकें। सूखी समीदा अर्थात तो युवा वर्ग ही देश की रीढ़ होती है। वही जो है पूरा एक नेतृत्व करके समाज को, देश को आगे लेके जा सकता है। इस प्रकार से ये जो समीदा है ये एक तरह से युवाओं का प्रतीक रूप में जो है यज्ञ की अग्नि को तेज करने में इसका योगदान होता है। दूसरा, सबसे पहले जब हम यज्ञ करते हैं तो हम आचमन करते हैं 3 बार। 3 बार आचमन करने का क्या मतलब होता है कि क्या हथेली पर पानी रखने से, इतने मात्र पानी रखने से हमारी कोई किसी भी प्रकार की कोई शुद्धि होगी या कोई और उसी प्रकार की कोई सिद्धि मिलेगी? ऐसा नहीं है। मैंने शुरू में बताया कि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जोड़ करके सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है। देखिए, हम मंत्र बोलते हैं, ओम अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा, ओम अमृतापिधानम असि स्वाहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हे परम पिता परमात्मा, ओढ़ना भी तू है, बिछोना भी तू है, बीच में मैं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई युवा संकल्प लेता है अपने जीवन में, कुछ नया करने का संकल्प लेता है, तो क्या होता है, जब बड़े बुजुर्ग उसको यही कहते हैं कि बेटा अपने जीवन में कोई भी संकल्प ले तो ठंडे दिमाग से सोच करके लेना चाहिए, शीतलता के साथ सोच करके लेना चाहिए। और वही अच्छा संकल्प होता है, शुभ संकल्प होता है, जिसमें उस परम पिता परमात्मा का साक्ष्य भाव रहे। अर्थात उस परम पिता परमात्मा को साक्षी मान करके हम कोई अपने जीवन का निर्णय लें। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को साक्षी मान करके, हे परम पिता परमात्मा, ऊपर भी तू है, नीचे भी तू है, बीच में मैं हूँ। और संकल्प क्या लिया? आप देखें, हमने कहा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहा। इसका मतलब क्या है? हम समझें कि आप समाज में देखें 3 प्रकार की समस्याएं आपको दिखाई देंगी, चाहे कैसी भी हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या है, अभाव है, और कोई भी जितनी भी अशांति, असामंजस्य और इस प्रकार का असंतुलन समाज में दिखाई देता है, उनकी जड़ों में, हर प्रत्येक समस्या की जड़ों में 3 बातें ही आपको मिलेंगी अगर आप गहराई से सोचेंगे तो। सबसे पहले क्या है? कहीं भी समस्या दिखाई देती है वहाँ या तो जो अज्ञान है, या अन्याय है, या फिर वहाँ अभाव है। ये 3 प्रकार की जो बातें हैं, इन तीनों में ही सारी समस्याएं जो है वो सिमट करके रह जाती हैं। अब आप ये देखें कि मनुष्य का जो जीवन है वो सामाजिक जीवन है। वो अकेला जो है अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि केवल मेरा विकास हो, कि मैं अच्छी जॉब पर जाऊं, मुझे जो है अच्छी मेरी प्रोग्रेस हो, मैं आगे बढ़ूं और पड़ोसी जाए भाड़ में। ऐसा नहीं कह सकता। क्योंकि जब तक पड़ोस के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, उसकी उन्नति नहीं होगी, वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं असुरक्षित रहूँगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का जब अच्छे से उसका परवरिश अच्छी होगी, उसका पालन पोषण अच्छा होगा, उसकी उन्नति होगी, तभी मैं शांति के साथ रह सकता हूँ। क्यों? समाज में हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो हर युवा का एक कर्तव्य बनता है कि वो संकल्प में कि जो है समाज को सामने रख कर के ही आगे बढ़े। और संकल्प क्या लिया है एक युवा का? आप देखिए,
जहाँ हम जाति की बात करते हैं कि जातिगत व्यवस्था है ये, और जाति के नाम पर कितना ज़्यादा आज के टाइम बवाल बना हुआ है, लेकिन ये जातियाँ नहीं हैं, ये वर्ण व्यवस्था है। क्योंकि आर्य समाज जाति को आधार मान करके कभी नहीं चलता, वो वर्ण को आधार मान करके चलता है। और किस रूप में? आप ये देखिए कि समाज में हम जाति के नाम पर इतना झगड़ा फसाद करते हैं, इतना दौर्मनस्य है, इतना जो आपस में द्वेष है, इतनी इस तरह का आपस में खींचतान बनी रहती है। अब देखिए, किसान है, किसान के घर में उसके 4 बेटे हैं, और 4 बेटों में एक बेटा ऐसा है जो बुद्धिजीवी है, प्रोफेसर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो उस क्षेत्र में चला गया है। एक बेटा ऐसा है जो हमारे देश की सीमाओं पर जा कर के देश की रक्षा कर रहा है। तीसरा बेटा ये दोनों काम ना करके अपना घर में जो खेती बाड़ी का काम संभाल रहा है, और चौथा बेटा ये तीनों काम न करके किसी की सेवा कर रहा है, वो अपना सेवक बन करके कहीं अपनी नौकरी कर रहा है। कहने का तात्पर्य है, एक पिता 4 बेटे, चारों का अलग अलग काम, अर्थात चारों का जो वर्ण है वो अलग अलग हो गया। पहला जो बेटा है वो किस वर्ण में आएगा? वो बुद्धि से काम करता है, मस्तिष्क से काम करता है, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। दूसरा बेटा देश की सीमाओं पर जाकर के देश की सेवा कर रहा है, उसको हम क्षत्रिय कहेंगे। तीसरा बेटा दोनों काम न करके घर में खेती बाड़ी का काम करता है, व्यापार करता है, उसको हम वैश्य कहेंगे। और चौथा बेटा ये तीनों काम न करके और अपने शरीर से लोगों की सेवा कर रहा है, उसको हम शूद्र कहेंगे। ये वर्ण व्यवस्था है, और ये एक ही घर में चारों वर्ण विद्यमान हो सकते हैं। और हमने संकल्प क्या लिया है? हमने संकल्प यही लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ये बताया, अज्ञान, अन्याय और अभाव को कौन मिटा सकता है? तो सबसे पहले संकल्प में आया ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री शैताम स्वाहा। जब हम कहेंगे सबसे पहले सत्य आता है, और सत्य जो है, सत्य का प्रकाश हम कब फैला सकते हैं? जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धि से, मस्तिष्क से काम करते हैं। अज्ञान समाज में कब फैलता है? अज्ञान समाज में तब फैलता है जब ये ब्राह्मण की कोटि में आने वाले जो लोग हैं, ब्राह्मण वर्ण से जो माने जाते हैं, जो बुद्धि से काम करते हैं, वो अपना कर्तव्य सही नहीं निभाते, तो समाज में अज्ञान फैलता है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए, सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए मैं आज ये संकल्प ले रही हूँ। ये जो है हम यज्ञ में कहते हैं। दूसरी बात क्या आती है? यश की आती है। और यश जो है वो कौन फैलाएगा? यश जो है मैंने पहले बताया था, जितनी भी हमारी बेल्ट की नौकरी हैं, चाहे वो फौज की है, चाहे पुलिस की है, वो क्षत्रिय की कोटि में आते हैं। जब क्षत्रिय अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पाता, अपने धर्म पर कायम नहीं रहता, तो समाज में अन्याय फैलता है। तो उस अन्याय को मिटाने के लिए सही जो है, एक तरह से समाज को न्याय दिलवाने के लिए आज यज्ञ के सामने संकल्प लिया जा रहा है। और तीसरी बात आती है, तीसरी समस्या हमारे सामने क्या है? अभाव की। उस अभाव को कौन मिटाएगा? समाज में आप देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जब हमारी ये प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो उसके कारण में जब जाते हैं, तो जितने व्यापारी लोग हैं वो अपने घरों को भरने में लगे हुए हैं। समाज में उस प्रकार का बंटवारा नहीं हो रहा, सही तरीके से न्याय नहीं हो रहा, तो समाज में अभाव फैलता है और चारों तरफ हाहाकार मचती है। तो फिर क्या होता है? उसको कौन दूर करेगा? उसको श्रीपति दूर करेगा, लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति बहुत सारे हो सकते हैं, रुपया पैसा लोगों के पास बहुत हो सकता है, और इन लक्ष्मीपतियों के कारण ही समाज में अभाव फैला हुआ है। हमें श्रीपति बनना है, अर्थात हमें अपना भी अभाव दूर करना है और समाज का भी अभाव दूर करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम समाज के बारे में सोचेंगे नहीं, समाज की समस्याओं से टकराएंगे नहीं, समाज की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, हम अपने आप को कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, न कभी सुख और शांति के साथ रह पाएंगे। तो यज्ञ का मतलब यही होता है कि हम इस प्रकार से अपने जीवन में ये 3 पवित्र संकल्प लेकर के आगे बढ़ें, और उसके बाद ही जो है हम आगे
जीवन यज्ञ जो है वो शुरू करते हैं, कुछ नया संकल्प लेकर के चलते हैं कि जब भी हम किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे हम ब्राह्मण बने, चाहे क्षत्रिय बने, चाहे वैश्य बने, चाहे शूद्र भी क्यों ना बने, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे। उसके बाद आचमन के बाद हम अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श का क्या मतलब होता है? हम सभी जब भी हवन करते हैं तो यही कहते हैं सब नहा धो करके बैठें। तो ये अंग स्पर्श जैसे करेंगे, उसका क्या मतलब है? अंग स्पर्श का मतलब इतना ही है, ये भी एक प्रतीक रूप में है। इसका मतलब यही है कि हम जब कोई नया संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं या जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र का जब हम पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करेंगे, तो सबसे पहले हमें शरीर की आवश्यकता पड़ती है। और कैसे शरीर की? स्वस्थ शरीर की। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते। और दूसरा क्या है? सबसे पहली जो चीज़ है कि कर्तव्य का निर्वाह तभी हो सकता है जब हम अपने ऊपर संयम करके चलेंगे। और संयम किन का? हमारे शरीर में जितनी भी, चाहे हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये स्वस्थ रहेंगी और हम इनके ऊपर नियंत्रण करके चलेंगे। वाणी से गलत बोलेंगे, श्वास हमारा गलत बातों के कारण जो है वो बढ़ता रहेगा, छोटा होता रहेगा, आंखों से गलत देखते रहेंगे, कानों से गलत सुनते रहेंगे, हम कभी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। तो परमपिता परमात्मा से हमें यही प्रार्थना करी कि हमारा वाणी है वो पवित्र हो, हमारा सांस सही चले, हमारी आंखें जो है वो सही देखें, हमारे कान हैं वो सही सही सुने, और हमारी जो भुजाएं हैं, जो हम कहते हैं ओम बाहुभ्याम यशो बलम, इसका मतलब यही है हमारी भुजाएं उठें, किसी की रक्षा के लिए उठें, हमारे पैर जो हैं वो सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ें, डगमगाएं नहीं। तो हमें सबसे पहले खुद के ऊपर ही नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। और ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जो व्यक्ति कुछ समाज में चाहता है, कुछ बदलाव चाहता है, उसके लिए सबसे आवश्यक यही बात है कि स्वयं पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा हम दूसरे के ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा सकते। दूसरे के ऊपर अधिकार उसी का होता है जो अपने ऊपर संयम करके चलता है। तो इस प्रकार से अंग स्पर्श का हमारा तात्पर्य यही है। और उसके बाद जो है हम जब यज्ञ की अग्नि जलाते हैं, यज्ञ की अग्नि जलाएंगे तो उसमें जो है समित पानी होकर के 3 समिधाएं जो हम डालते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं जो है आपको साक्षी मान करके मैं अपने इस पवित्र संकल्प के लिए आगे निकला हूँ, तो सबसे पहले जो है मेरी आहुति दी जाए। यानी जब भी हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो एक तरह से उसको लीड करके चलें, नेतृत्व दे करके चलें। और नेतृत्व में आप हमेशा ये देखना कि नेता एक होता है और नेता जो सबसे आगे चलता है और जो भी वो फैसला लेता, निर्णय लेता है, सबसे पहले आहुति उसी की होती है। इसीलिए जो है 3 बार वो संकल्प लेता है कि हे परमपिता परमात्मा, संहिता के रूप में मैं अपने आप को ही सबसे पहले, अपनी आत्मा को सबसे पहले इस समाज के जो है यज्ञ में अपने आप को आहुत कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से संकल्प लेकर के और फिर वो अपने उस कर्म क्षेत्र में उतर जाता है। उसके बाद जब यज्ञ की अग्नि तेज हो जाती है, खूब प्रचंड हो जाती है, फिर जो है एक बार हम जो है पानी का सहारा लेते हैं। और पानी का सहारा दोबारा से क्यों लिया? सबसे पहले जब हमने हवन शुरू किया तब भी हमने आचमन किया था। पानी से क्यों किया? क्योंकि पानी जो है शीतलता और शांति का प्रतीक होता है। पानी से ज़्यादा शीतल इस धरती के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। पानी को आप कितना भी उबालते रहिए, धीरे 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 वो अपने स्वभाव में आ जाएगा, अर्थात वो ठंडा हो जाएगा। तो यज्ञ की अग्नि प्रचंड हो गई। उसके बाद फिर हमने चारों तरफ जो है जल छिड़का। इसका भाव क्या है? इसका भाव हमें समझना चाहिए कि आप देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से त्याग भाव से संकल्प लेकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए जब समाज में उतरता है तो क्या आवाज़ आती है? स्वाहा स्वाहा। अब स्वाहा का मतलब क्या होता है? स्वाहा का मतलब आप आहा का देखिए। आहा, जब भी कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमारे
जो है अंदर से एक आवाज़ आती, आहा बहुत मज़ा आ गया, और उसके साथ सु और जोड़ देंगे तो स्वाहा, और भी अच्छा, और भी बढ़िया, और भी बढ़िया। जहाँ भी इस प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति निकलेगा तो स्वाहा स्वाहा की आवाज़ उसको सुनाई देगी। तो फिर क्या होता है, हम तो अल्पज्य हैं, थोड़ा जानते मनुष्य जो है अल्पज्य होता है, वो ज़्यादा जानता नहीं है। एक परमपिता परमात्मा ईश्वर ही एक ऐसी सत्ता है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो फिर क्या होता है, जब वो बार 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 स्वाहा की आवाज़ सुनता है तो उसके अंदर जो है एक अवगुण जो है उसके अंदर आ जाता है। और वो अवगुण क्या है, विदुर नीति में विदुर ने क्या कहा है कि हमारे अंदर चाहे 1000 गुण हो, लेकिन अगर ये एक अवगुण हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे सभी गुणों को धराशायी कर देता है। और वो आप समझ ही गए होंगे, जब चारों तरफ वाह वाह की आवाज़ आती है तो हमारे अंदर अहंकार का भाव पैदा हो जाता है। स्वाभिमान बहुत अच्छी बात है। स्वाभिमान, हम इस बात को कह सकते हैं कि हम किसी से भी कम नहीं हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें भी वही सभी साधन दिए हैं जो औरों को दिए हैं, लेकिन अभिमान कि मेरे से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। और आप देखिए, ये जो अहंकार है ये मनुष्य का गुण नहीं है। अहंकार आप जो है हमने ये कहीं से जीव पशु पक्षियों का उठा लिया है। और एक पक्षी आपने नाम सुना होगा, नीलकंठ, वो हमेशा आपने देखा होगा अकेला मिलता है, 2-4 में कभी नहीं मिलता। क्यों? नीलकंठ में सबसे ज़्यादा अहंकार होता है और वो अकेला ही होता है। इसी प्रकार से जब अहंकार का भाव हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है, अहंकारी व्यक्ति ये मानने लग जाता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरे से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता, तो एक दिन उसका पतन जो है हो जाता है, अकेला रह जाता है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो उस अहंकार करें भी तो कैसा करें? अहंकार करने के लिए मनुष्य के पास है क्या ऐसा जिसके ऊपर वो अहंकार करके चले? सबसे पहले अगर अहंकार हमारे को होता है, इस शरीर के ऊपर अहंकार हो सकता है। अरे शरीर के ऊपर क्या अहंकार करना है? हम बचपन, शरीर की अवस्थाएं हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसके बाद खत्म कहानी है। धीरे धीरे शरीर जो है वो मरण अवस्था में चला जाता है। नहीं तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन पता नहीं कितनी सारी बीमारियों से हमें जूझना पड़ता है, एक सेकंड का, एक मिनट का हमें भरोसा नहीं है। तो हमें इस शरीर के ऊपर क्या अहंकार करके चलना है? कुछ भी नहीं। और शरीर में आप देखें, शरीर के 9 द्वार हैं, किसी से भी कोई खूबसूरती नहीं निकलती। सारा दिन गंदगी ही गंदगी जो है वो हम बाहर फेंकते रहते हैं, कोई वातावरण को दूषित करते रहते हैं। तो शरीर अंदर से जो है कितना ज़्यादा दूषित है, कितनी गंदगी भरी हुई है, और हम इसमें ऐड करके चलें कि जो है हम तो किसी से कम नहीं हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो शरीर से हम अपना जो है मूल्यांकन कभी ना करें कि हम जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर का उपयोग करना हमें आना चाहिए, शरीर के ऊपर कभी अहंकार ना करें। दूसरा नंबर आता है, हमें धन संपत्ति के ऊपर बहुत अहंकार हो जाता है। अब धन संपत्ति की आप देखिए, किसी को नहीं पता कि किसी के भोग में कितना, किसका प्रारब्ध कैसा है, किसके पास धन संपत्ति है, और है तो कब ये चली जाएगी हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि धन की 3 गति बताई गई हैं। ये धन को या तो खर्च कर दें, या धन को दान में दे दें, या फिर धन अपने आप चला जाता है, वो किसी के पास भी नहीं रहता। वेद के मंत्रों में जो है इस धन संपत्ति के बारे में जो बताया गया है वो यही कहा गया है कि नारियल का पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर नारियल का फल होता है, उसके साथ जो है धन की तुलना की गई है। अरे धन तो इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से नारियल का फल है, और वो बहुत ज़्यादा जटाजूट है और कठोर उसकी खोपड़ी है, अंदर किसके जो है पानी है, किसके अंदर गिरी है, हम नहीं जान सकते। इसी प्रकार से हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति है और कब वो चली जाएगी, और जाएगी भी तो कैसे जाएगी। एक कैथ का फूल होता है, और वो कैथ का फूल जंगलों में ही होता है, उसको हाथी खाता है, और वो खाएगा तब तो वो बिल्कुल गेंद जैसा होता है, भरा भरा होता है, लेकिन जब वो निकलता है उसके बाद वो केवल एक गोल चक्कर बन करके बिल्कुल खाली होता है अंदर से। तो उसमें वेद में उसके साथ ये
तुलना की गई है कि हमारे पास धन आता है, संपत्ति आती है, तो वो इसी प्रकार से चली जाती है जिस प्रकार से कैत का फूल जो है वो खाया तब तो भरा था, निकला तब वो खाली हो गया है। हमें नहीं पता, और आप समाज में देख भी रहे हैं उदाहरण कि लाख का जो है खाक में मिल जाता है। ये उस ईश्वर की व्यवस्था है। तो हमें कभी भी धन के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। धन किसी का भी नहीं होता, वो किसी के पास जो है एक जो है निश्चित समय से ज़्यादा नहीं रुकता। तीसरा, हम अहंकार करते हैं अपनी बुद्धि के आधार पर। थोड़ा सा हम 2-4 शब्द जो है वो सीख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम नीचे वाले लोगों को देखना ही पसंद नहीं करते, उनको बिल्कुल बेकार समझना लग जाते हैं। लेकिन देखना चाहिए विद्या हमें क्या सिखाती। विद्या विनयम ददाती। हम शास्त्रों की बात करें तो विद्या हमें नम्रता सिखाती है, और विद्या हमारी माँ जैसी होती है। एक माँ अगर अपने बच्चे को जहर पिलाना शुरू कर देगी, विष पिलाना शुरू कर देगी, बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार से अगर हम विद्या ग्रहण करके अहंकार में आ जाते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। दूसरी बात, हमें अगर हम विद्या के साथ अगर हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है तो हमें एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि क्या मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूँ जिसने ये काम किया है। अरे नहीं, इस दुनिया को बने हुए 2 अरब साल हो गए और ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें किसी ने व्यक्ति ने इतिहास न बनाया हो। तो आपका अहंकार कहाँ टिक पाएगा? कहाँ आपकी इतनी जो है एक तरह से हैसियत है? आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? तो विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में भी अहंकार करने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरी, हम अपने जीवन को देखें, हमारे पास अपना कहने का है भी क्या? कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए, जब भी हमारे सामने कोई संकट आता है, कोई जलजला आता है, कोई भूकंप आता है, कोई अकाल पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो हम सबसे पहले क्या बचाते हैं? हम ये नहीं देखते हाय मेरे बैंक में इतने पैसे थे, हाय मेरी वो गाड़ी खराब हो गई, हाय मेरी कोठी का क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चों तक का भी नहीं सोचते। हम अपनी जान बचाने की परवाह करते हैं कि जान बचाओ, हमारी जान बचेगी तो लाखों मिलेंगे। ये हम जान बचाई लाखों पाए, ये बात हम कहते हैं। यानी हमारे पास आखिरी चीज़ क्या है? हमारे प्राण हैं, हमारी जान है। और जब भी हम किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप ये भी देख रहे होंगे, जब भी किसी से ज़्यादा प्रेम होता है तो हम क्या कहते हैं? अरे ये भौतिक चीज़ें जितनी भी हैं ये क्या है? ये नाचीज़ हैं, ये तो तुच्छ सी चीज़ें हैं। मैं तो आपके लिए जान भी जो है मेरी आपके लिए हाजिर है, हम ऐसा कहते हैं। यानी आखिरी चीज़ हमारे पास हमारी जान, हमारे प्राण, हमारा श्वास। लेकिन वो किसने दिया? वो उस परम पिता परमात्मा ने दिया। और हमारा जो श्वास है, हमारी जिंदगी, हमारे इस प्राण के आधार पर, इस श्वासों के आधार पर ही हमारी जिंदगी चलती है, हमारा जीवन चलता है। लेकिन कब आखिरी श्वास आएगा हमें नहीं पता। इसीलिए कहा है जिंदगी, हमारा जीवन सालों पे नहीं चलता, महीनों से नहीं चलता, दिनों से नहीं चलता, हमारा जीवन सांसों से चलता है। कब आखिरी सांस आएगी हमें नहीं पता। इसीलिए अहंकार करने की कोई बात नहीं है, उस अहंकार से बचना है। क्या कहा है यज्ञ के माध्यम से कि अपने घर में पूछ तो सही चल रहा है कि नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ, सलाह ले। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने घर वालों को, अपने गुरुओं को अपने काम में शामिल करेगा, उनसे सलाह लेकर के आगे बढ़ेगा, वही उसी का अहंकार धीरे धीरे कम होता है। और यज्ञ के माध्यम से हमारे जो मंत्र हैं वो अहंकार को दूर करने का क्या सूत्र देते हैं? वो यही कहते हैं कि भले ही लोग बार बार स्वाहा स्वाहा कहते रहें, क्यों? आप इस प्रकार का ऐसा काम लेकर के चले हैं, लोग तो आपको खूब दुआएं देंगे, खूब शुभकामनाएं देंगे, लेकिन आपको क्या कहना है? आपको स्वाहा वो बोलेंगे, आपको इदम न मम बोलना है। अर्थात हे परम पिता परमात्मा, जो भी कुछ है वो सब तेरा है,
तेरा तुझको अर्पण है। और हमेशा जब भी हम आहुति डालते हैं, कभी भी हाथ को नीचे करके नहीं डालते। क्यों? हाथ को नीचे करके तभी डालते हैं जब हम कोई चीज़ अपनी समझ करके किसी को देते हैं। और जब हम ऐसे देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अहंकार और बढ़ता है। और जब आहुति डालते हैं, आहुति हम ऐसे करके डालते हैं। इसका मतलब यही है, ये तेरा है और ये तेरा तुझको अर्पण है। तो अहंकार से बचने के लिए हमें इदम न मम कहना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।